और सबसे बड़ी बात है, लड़का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में एक टीचर भी है। टीचर है? हाँ, और कराटा क्लास भी कराता और कराटा का आजमाइश भी वो अपनी ही पत्नी पे करता। और अगर इस वीडियो के माध्यम से लड़का ये वीडियो देख रहा है तो अभी मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, ना प्रतिष्ठित स्कूल का मैं नाम ले रही हूँ। बेटा, घर का मामला है, घर के अंदर सुलझा लो, नहीं तो फिर रजनी श्रीवास्तव अपने आप पे आई तो तुम फिर मुंह छिपाते और भागते फिरोगे। लड़की 7 साल शादी से हो गया, जब भी उसको लगता है लड़की प्रेग्नेंट होने वाली है, इसका जो भी साइकिल चढ़ता है मंथली, इसको दवा खिला दिया जाता है। 7 साल किस शादी में आप देखते हैं कि सास को बच्चा नहीं चाहिए? तुमसे सास कभी बच्चा के लिए बोलती है? कभी। क्या हुआ है आपके साथ? अब वो ज्यादा परेशान है, बताइए क्या मामला है आपके साथ? ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं और 7 साल हो गया शादी का, अभी तक बच्चा नहीं आया है। कोई बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, बोलते हैं कि बस घर में रहो, काम करो, और उसके बाद भी उतना के बाद भी मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करते हैं ससुराल वाले? हाँ। क्यों करते हैं गाली गलौज? छोटी छोटी बातों के लिए गाली गलौज करते हैं, हस्बैंड को भड़काते हैं और उसके बाद हस्बैंड से मार भी पिटवाते हैं। कितने साल हो गया शादी का? 7 साल होने वाला है। 7 साल हो गया शादी का। और कब से आपको पति प्रताड़ित कर रहा है? पति 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल होने ही वाला था, 1 साल के अंदर ही। शादी आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। कितना दहेज दिए थे पापा? 5 लाख। 5 लाख दहेज दिए हैं? हाँ। फिर क्यों आखिर प्रताड़ित किया जा रहा है? आपके बातों पर कैसे लोग यकीन करेंगे कि एक बच्चे के कारण आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? ये बताइए, क्या कहिएगा मैम? बोल नहीं रही है महिला। देखिए, महिला काफी डरी हुई है और इसके साथ हमेशा होता है, इसको मारपीट करके मायके भेज दिया जाता है। फिर ये मायके में रहती है 2-3 महीना, फिर मायके वाले जाते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं, और फिर लड़का रखता है और फिर उसका वही नौटंकी हो जाता है। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग लड़का माँ और इसका जो देवर है वो घर का गार्जियन बना हुआ और लड़का उसी के बात पे रहता। और सबसे बड़ी बात है, लड़का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में एक टीचर भी है। टीचर है? हाँ, और कराटा क्लास भी कराता और कराटा का आजमाइश भी वो अपनी ही पत्नी पे करता। और अगर इस वीडियो के माध्यम से लड़का ये वीडियो देख रहा है तो अभी मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, ना प्रतिष्ठित स्कूल का मैं नाम ले रही हूँ। बेटा, घर का मामला है, घर के अंदर सुलझा लो, नहीं तो फिर रजनी श्रीवास्तव अपने आप पे आई तो तुम फिर मुंह छिपाते और भागते फिरोगे। लड़की 7 साल शादी से हो गया, जब भी उसको लगता है लड़की प्रेग्नेंट होने वाली है, इसका जो भी साइकिल चढ़ता है मंथली, इसको दवा खिला दिया जाता है। 7 साल किस शादी में आप देखते हैं कि सास को बच्चा नहीं चाहिए? तुमसे सास कभी बच्चा के लिए बोलती है? कभी नहीं। ससुर बोलते हैं लेकिन सास कभी नहीं बोलती है। इस सब बात पे सास क्या बोलती है? सास को कोई मतलब ही नहीं है कि इसका बच्चा आए ना आए, कोई मतलब नहीं है, बस खाना बना के देना चाहिए और ये चाय कॉफ़ी मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस एक मेड के जैसा ही लाइफ है। अच्छा, तुम बता रही थी कि देवर भी तुमको मारने पीटने के लिए दौड़ता है। किस बात पे देवर दौड़ता है? मतलब वो किस तरह से तुमको परेशान करता है? थोड़ा बताओ खुल के। वो बहुत परेशान करता है, गाली गलौज, किसी भी मैटर को, हस्बैंड का बात हो या किसी और का बात हो, उसका मैटर नहीं भी रहता, हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर रहता है, फिर भी देवर उसमें घुसता है और गाली गलौज करता है और मारने पीटने का धमकी देता है कि इसको मारेंगे, और इसकी फैमिली को भी गाली देता है, फैमिली को बहुत गाली देता है और बोलता है कि फैमिली वालों को भी देख लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता, अगर कहीं गया तो उन लोग को गोली से मार देंगे। तुमसे बात हो रहा था तो तुमने एक और बात कहा था कि वो क्या कहते हैं, गोली मारने का मायके वाले को देता और कुछ कट्टा उट्टा घर में रखा हुआ, इसमें कितना सच्चाई है? हाँ, घर में एक बार दिखाया था, वो घर में एक बंदूक रखे हुए हैं। तो एक ही बार बस एक बार हम देखे हैं, वो खुद दिखाया था ये हम रखे हुए हैं, अगर कभी कुछ हुआ तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मारने का धमकी किसको देता है? बोलता है कि तुम्हारी फैमिली, पूरी फैमिली को मार देंगे, अगर मेरी फैमिली पे आई, अगर मेरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई कंप्लेन कहीं की, तो हम तुम्हारी फैमिली को मार सकते हैं, कुछ करने कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत मतलब कि बहुत फैमिली में कोई है जॉब में है उस तरह से, तो बोलते हैं कि उन लोग का सहारा लेके हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती, सीधी सादी फैमिली है, वो कुछ नहीं कर सकती है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं।
अच्छा, तुम घर में काम वाम करती हो, जो सास ससुर का सेवा उवा होता है, वो सब करती सब हो? सुबह सुबह उठते हैं, सुबह से सबको चाय देना, खाना बनाना, नाश्ता जो भी हो सब करते हैं। सबको पूछते हैं, एक एक आदमी को पूछते हैं, सबका पूछते हैं कि आज आपको क्या खाना, सबका अलग अलग फरमाइश पूरा करते हैं। फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए सास झगड़ा करवाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड वाइफ का बात सुनती है, कान लगाए रहती है हमेशा और बात सुनती है, उसके बाद वो बात को लेके झगड़ा करती है। आखिर कब तक इस प्रकार से महिला प्रताड़ित होती रहेगी, ये बताइए। अब नहीं होगी। अभी तक इसलिए प्रताड़ित हो रही थी कि ये मेरे पास नहीं आई थी, अब नहीं होगी। ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ और इसको भी बोले हैं। लेकिन हाँ, जब आप मेरे पास आते हैं तो फिर आपको मेरे कहे अनुसार चलना है, क्योंकि ये अभी तक प्रताड़ित इसलिए हुई है ना क्योंकि इसका माँ बाप बहुत सीधा है और आपको लड़की देख के लग रहा है कि ये प्रताड़ित कर लेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज तक नहीं मानेगा कि लड़की आपके घर में घुस के और आपको प्रताड़ित कर दे। कहा जाता है कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी का माहौल होता है, यानी एक ऐसा परिवार है जहाँ पर बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे नहीं चाहिए, इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, क्योंकि इससे जब बात किया गया तो इसके घर में इसका पति बहुत अच्छा कमाता है, ठीक है, और उसी से घर चलता है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि दूसरी शादी, लड़की को प्रताड़ित इतना करो कि खुद छोड़ के चल जाए और फिर से लड़की और फिर से दान दहेज ले। तो ये एक गंदी मानसिकता है। क्या लगता है कि दहेज के कारण ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, या दूसरी शादी की वजह। हालांकि लड़की खुद बहुत खूबसूरत है, इसमें किसी भी तरह का कोई कमी तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इस तरह का बात हो रहा है और बच्चे नहीं चाहिए, तो आप बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? सिर्फ एक ही बात है। और देवर अगर इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो हो सकता है वो चाहता है जायदाद का बंटवारा करने वाला कोई और ना आए। इनका कहना ये बता रहे हैं कि उस घर के हम नौकरानी है, सिर्फ हमसे काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक घर में रह के एक पुतोह में सिंगल है और उसके बाद जब इस तरह से, और कोई भी लड़की चाहती है मायके में बैठना, या उसका माँ बाप इसलिए तो शादी नहीं करता है कि वो घर में बैठे, और घर में बच्चा अगर आपको नहीं चाहिए तो इसका सिर्फ एकमात्र रीजन ये हो सकता है कि लड़के का कहीं ना कहीं या तो लव अफेयर है, वो दूसरा शादी करना चाहता हो, और कोई नहीं, क्योंकि बच्चा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जिम्मेदारी लड़के के कंधे पे आएगी, क्योंकि वो पत्नी से मुकर सकता है ना, अपने औलाद से कैसे मुकर सकता है, तब उसको लगेगा कि वो फंस गया है। तो ये कहीं ना कहीं तीसरा मामला। हालांकि इस तरह की बात को हम कंप्लीट पुष्टि नहीं करेंगे, हम एक बार जरूर मौका देंगे कि उस टीचर से, जो एक प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर है, उसकी बातों को हम सुने, उसकी बातों को जाना। एक सवाल होगा आपसे, क्या आपको अपने पति पर कभी शक हुआ कि किसी और से बात कर रहे हैं आपके पति, कहीं और चक्कर है, ऐसा कभी शक हुआ? नहीं, वो अपने मोबाइल में पासवर्ड डालकर रखते हैं, मोबाइल छूने नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं, और ऐसा कभी शक नहीं हुआ है पति को। ऐसा कभी शक नहीं हुआ कि कहीं और बात करते हैं? नहीं। लेकिन मोबाइल टच नहीं करने देते? नहीं, बोलते हैं कि मोबाइल टच नहीं करना चाहिए वाइफ को, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मोबाइल में जब आपका घर में होता है तो खाना कपड़ा के साथ सम्मान और प्यार कितना देता है? सम्मान बस नॉर्मल, जैसे वो अपना ड्यूटी करते हैं कि हम शादी किए हैं तो बस एक हस्बैंड का जो ड्यूटी है वो हम कर सकते हैं बस, और सम्मान नहीं देते हैं। वो अपने माँ बाप के सामने कुछ भी नहीं समझते हैं, माँ बाप और भाई के सामने। बस वो हस्बैंड वाइफ का जो एक होता है रोमांटिक सीन होता है, पत्नी के साथ घूमने जाना है, उसके लिए कुछ लेके आना है, ये सब कुछ नहीं। अगर कभी 6 साल में सिर्फ एक बार घूमने गए हैं और दूसरी बार उनके पापा को घुमाना था तो इसलिए साथ में हम गए। एक बार घूमने गए, उसमें भी सास को बहुत प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण भी वो वो नहीं चाहती है कि हम वाइफ को लेके कहीं घुमाने जाएं। मार्केट भी कहीं चले जाते हैं घुमाने के लिए तो फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ता है कि हम लोग मार्केट में हैं। उन लोग को लगता है कि मार्केट बोल कर गई है, ये अपने मायके चली जाती है, ये लड़का अपना ससुराल चला जाता है, तो हम लोग को उसमें भी साबित करना पड़ता है। बाहर गए कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए तो वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ता है कि हम लोग यही मार्केट में हैं, मायके में नहीं गए हैं। उन लोग को लगता है कि ये अपने मायके में ज़्यादा अगर जाएगी तो उन लोग का बात मानेगी और लड़का भी ससुराल का बात मानेगा और हम लोग से दूरी बना लेगा। इसलिए एकदम चाहता नहीं है कि उनका बेटा कभी ससुराल जाए और कभी लड़की की फैमिली, मेरी फैमिली से कभी अच्छे से बात करे या उनसे अच्छे संबंध रखे। नहीं चाहती है वो लोग मेरी सास। चाहते क्या, ये बताइए क्या चाहते हैं आप? हम एक मौका और देना चाहते हैं अपने हस्बैंड को, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ और उनके भाई के साथ नहीं रहना चाहते। अगर वो अलग रखेंगे या तो उसी घर में या तो कहीं और,
तो हम रहेंगे, अगर उन लोग के साथ रहना चाहते हैं तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे।